नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। आज हम जल्दी से देखते हैं। मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स नाराज़ हैं मुझसे कि मैं डेली वीडियो अपलोड्स नहीं कर रही आजकल। मैंने आपको रीज़न बताया है, प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि इस महीने तो वैसे भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं हर दिन वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही। एक दिन छोड़ के कर रही हूँ, लेकिन जून मंथ से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड्स करूँगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है आज के लिए, क्या आता है हम देखेंगे। देखिए, जिनको बिलीव है वो देखते हैं। ऑलराइट, ये नहीं कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, और ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरे एंड फुल आप कार्ड रीडिंग पर डिपेंड हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कार्ड रीडिंग मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी कि आप अगर वेरी लोअर एनर्जी में हैं, आप बहुत हर्ट में हैं, तो आपको थोड़ी गाइडेंस मिल सके, आपको ये एहसास हो कि लाइफ में इस तरह रहने से या सैड होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करवा सकूं, क्लियर करने में हेल्प करूं, तो आप उन सारी प्रॉब्लम से मतलब आप बाहर आ सकते हैं। और यही तो है एक पॉजिटिव चीज़ जो कार्ड रीडिंग से आपको अगर मिलेगी तो वही है। ठीक है, तो इतना मैं कर पाऊँगी, तो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ओके, आई फील ब्लेस्ड। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी क्या आती है। ठीक है, और ये ऑल साइंस की रीडिंग है। ऑलराइट, इस तरह की कार्ड रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेंगी। ऑलराइट, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करेंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पे, बताएं मुझे, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ऑलराइट, चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी क्या है। प्लीज़ कार्ड्स को पिक करके दें। ओके, चलिए और क्लैरिटी के साथ दें, प्लीज़ बताएं। यहीं से कार्ड आया था शायद। प्लीज़ बताएं एंजल्स। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स। ओह सॉरी, ऑलराइट, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से चेक करते हैं। यस, टू ऑफ वैंस, टेम्परेंस, 5 of cups, wheel of fortune, 6 of cups, 6 of pentacles, 9 of pentacles और 3 of wands। वाओ, देखो, और बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंस और 3 ऑफ वैंस की एनर्जी देखा आपने, 2 ऑफ वैंस और 3 ऑफ वैंस। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन्स कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही सिवियर मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पर्सन्स की एनर्जी है ये मैं नहीं जानती। यहाँ पे एक चीज़ वेरी क्लियर है कि ये पर्सन आपको दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात इनके माइंड में आप हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके बीच ठीक नहीं हैं जो ये ठीक करना चाहते हैं। मे बी आपसे झगड़ा हुआ होगा, पास में बहुत इश्यूज़ हुए होंगे, उन सारी चीज़ों को लेके ये बहुत ही सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का दिख रहा है, और ये आसानी से अगर चाहे तो, मतलब इतने भी नियर नहीं है कुछ लोग कि जल्दी से आके आपसे मिल सके। ऑलराइट, तो ऐसे डिस्टेंस में भी कुछ लोग दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे। यस, तो ये पर्सन मैक्सिमम यही ट्राई करेंगे कि आपसे बात हो फ़ोन पे,
और उसके बाद आपसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करके मे बी आपसे ये मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग मोड में दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये वेरी क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही एक तरह की गिल्ट की फीलिंग है इनको, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। मे बी बहुत टाइम से आप लोग सेपरेटेड होंगे। आपको अगर लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल दी एंड के इस तरह से भी पहुंच गया है, फिर भी ये होपफुल दिख रहे हैं। यहाँ पे एज ऑफ वैंस का कार्ड है बॉटम से। तो ये अभी भी इनको होप है, ये अभी भी होप रखे हुए हैं, चीज़ें ओके कर सकते हैं, इस तरह की एक फीलिंग है इनको। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे होंगे मे बी यहाँ पे, और कुछ लोग वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स वेरी रेयर होते हैं और हर कोई ट्विन फ्लेम मेरा मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। तो ये एक चीज़ वेरी क्लियर है कि आपके और आपके पर्सन के बीच अगर आप सोलमेट कनेक्शन में भी हैं तो भी आप सोचेंगे कि आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, ऐसे भी हैं कुछ लोग जो बिल्कुल एक रॉन्ग पाथ पर जा रहे हैं, आप अपनी जर्नी से थोड़ा डिविएट होके जा रहे हैं। बिल्कुल ये रॉन्ग थिंकिंग ना रखें, ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट, और हाँ, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसका मतलब भी ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आपको बचपन से इसका ज्ञात होगा, ये एक पॉइंट है। आपको बचपन से ही ये ज्ञात होगा कि आप बिल्कुल अलग हैं, आप इनकम्प्लीट हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड। मैं आपसे ये बात इससे पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, ये नहीं कि आप इस एज में आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिले, फिर सेपरेटेड हो, या फिर उसने आपको बिट्रे कर दिया, चीट करके चले गए, फिर आपके सामने वीडियोस आ रही हों ट्विन फ्लेम की, हाँ ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, सेपरेशन होता है तो आप अपने आप को ट्विन फ्लेम, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप अपने आप को अवेकन कर पाते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके आ सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। लेकिन आपकी अपनी जर्नी है, आपको ये समझ के चलना है, अच्छे कर्म करो। हर जर्नी का एक ही मकसद है, इवन स्पिरिचुअलिटी का भी एक ही मकसद है, अच्छे कर्म करो। सभी की टीचिंग एक है, एक कॉमन टीचिंग जो है वो है अच्छे कर्म करो। तो आपको अगर अपनी जर्नी से अगर आप डिविएट होते भी हैं तो आपको पकड़ के वापस उस जर्नी में लेके आ जाएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन तब तक आप इस तरह मिसगाइड ना हो, आप खुद को इस तरह मिसगाइड ना करें। तो आपको ठीक से समझना है आप किस जर्नी में हैं। ठीक है, आपका आपके पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर सोलमेट होता है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन कुछ लोगों का दिख रहा है, एंड वेरी रेयर गिने चुने ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। बैलेंस में आ रहे हैं आपके पर्सन इम्बैलेंस थे, सेपरेशन मोड में हैं आप अवेकन हो चुके हैं, जिसका इफेक्ट आपके अदर हाफ में भी पड़ रहा है, क्योंकि एक ही सोल है। एक हाफ की वाइब्रेशन हाई होगी तो दूसरे की लो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल बैलेंस में आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स जो भी हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपके पर्सन, येस ऑफ कोर्स, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है वेरी क्लियरली। तो सोलमेट कनेक्शन में भी जो भी है, जो भी सोल जर्नी से भी हैं आपके लाइफ में भी रिसेंटली या कुछ पहले आपके लाइफ में कुछ एक नए पर्सन की एंट्री हुई होगी। मे बी आप उनके साथ एक कनेक्शन फील करते होंगे, मे बी ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इससे पहले भी एक बार आया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा साइकिल पीक पर है, कर्मा रिलीज की एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लाइफ से कर्मा रिलीज दिख रहा है, मतलब आपका जिस जिस भी पर्सन के साथ, आपका कोई भी हो सकता है ये पर्सन, जिनके भी साथ आपका कर्मा क्लियर हो चुका है या फिर एंड मोड पे है, वो सब वेरी वेरी अप टू डेट क्लियर होता जाएगा, रिलीज़ होता जाएगा। कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन्स के लाइफ से कर्मा रिलीज़ पीक पर है, कोई भी हो सकता है ये। ऑलराइट, कुछ लोगों के लाइफ में प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, आपसे मूव ऑन किए हुए हैं, इससे ये पर्सन भी बहुत अपसेट दिख रहे हैं। ना ही ये अपने लाइफ में खुश है, ना ही आपको खुश रख पा रहे हैं। आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये पर्सन भी बहुत हर्ट में है। ये अपने लाइफ में भी खुश नहीं है, अपने लाइफ को फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस टाइप की एक बहुत ही बंधे एनर्जी में दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, 10 के साथ 9 की एनर्जी, उस दिन की रीडिंग में भी 10 के साथ 9 की एनर्जी आई थी, मुझे याद है। तो ये एक चीज़ बता रहा है कि कंप्लीशन होने वाली है। 9 के बाद 10 कंप्लीशन होने वाली है। बहुत लोगों के लाइफ में जो डिस्टाइंड है वो होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग निकट है, कुछ एक तरह से बोलूँ तो डिवाइन टाइमिंग बहुत नियर दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हैं। बाकी उसके बाद जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा आपके लाइफ में। आप अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे और आप
बहुत ही मतलब अब तक जो भी आपके माइंड में, आपके दिल में आपने आपने जितनी भी हर्ट खाई हैं, हर्ट लिया है, उन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ एक बेहतर लाइफ की ओर मूव होगी, एक फ्रेश बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, तो ये है आज की करेंट एनर्जी आपके पर्सन की। बहुत ही मतलब ठीक ठाक एनर्जी आई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कर्मा रिलीज़ होने वाली है बहुत सारे लोगों के लाइफ से। आपको ये न्यूज़ मिल भी जाएगी कि कुछ हुआ है उनके लाइफ में या कुछ घटित हो रहा है उनके लाइफ में भी। आप भी बहुत जल्द आपको भी इसका न्यूज़ मिलता जाएगा। ठीक है, आपको मिलेगा। तो ये है आज की रीडिंग। मुझे बस इतना कहना है, मेरे व्यूवर्स बिल्कुल लोअर एनर्जी में ना रहें। ऑलराइट, और खुश रहिएगा। बस एक चीज़ सोच के चलिएगा कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, हमें जो करना है हमें करना है। ठीक है, उससे हम बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, मतलब मुंह मोड़ नहीं सकते। आपको जो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अच्छे कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, आप खुद से जो करने से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें करें। ठीक है, तो लाइफ इज़ ओनली वंस, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर।